मैं गीता शुक्ला आप सबको कक्षा 12 की पुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज पढ़ाने जा रही हूँ। इसके रचयिता हैं रघुवीर सहाय जी। इनका जन्म सन 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका निधन सन 1990 में दिल्ली में हुआ। इनका की प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं संग्रह से लिया गया है। कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। और बोलेगा कैमरेमैन से कि इसको बड़ा बड़ा कैमरा दिखाओ। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। दूरदर्शन के संचालक स्वयं को समर्थ और शक्तिमान मानते हैं। वे अपनी बात को दूर तक भेजने में समर्थ हैं। संचालक कहता है, हम स्टूडियो के बंद कमरे में एक कमज़ोर निरीह प्राणी को बुलाएंगे। वो निरीह प्राणी कैसा होगा? अपाहिज होगा, कोई अंग उसका खराब होगा। उससे पूछेंगे तो हाँ बताइए कि क्या आप अपाहिज हैं? वह इसका उत्तर दे इससे पहले हम फिर उससे पूछेंगे कि आप क्यों अपाहिज हुए। यह प्रश्न बहुत बेतुका होगा, इसलिए अपाहिज इस पर मौन रहेगा, बोल नहीं पाएगा। तब उसके दुख को कुरेदा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा और कहा जाएगा कि आपका अपाहिज होना आपको बहुत दुख देता होगा। इस पर भी अपाहिज मौन रहेगा, तो उससे बार बार पूछा जाएगा, क्या आपका अपाहिज होना आपको सचमुच दुख देता है? बताइए, क्या आप अपाहिज होने के कारण दुखी हैं? कैमरामैन बोलेगा, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? और खुद इशारे से बताएगा, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। और बोलेगा कि यह अवसर आप खो देंगे? आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं। अपाहिज से बार बार कैमरामैन बोलेगा, आप सोच कर बताइए कि आपको अपाहिज होने का कितना दुख है। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और हमें बताइए, आप अपाहिज हैं? यह सोचकर आपको कैसा बुरा मालूम होता है। सोचिए, आप सब दर्शकों को बताइए कि आपको कितना दुख है। अपाहिज फिर भी अपने दुख के बारे में मौन रहता है, तो कार्यक्रम संचालक स्वयं बेहूदे से इशारा करता है, पूछता है, क्या आपको इस तरह का दर्द है? सोचकर बताइए, जरा कोशिश करके लोगों को अपनी पीढ़ी से परिचित कराइए। लोगों को अपने किससे पीड़ा से परिचित कराइए। क्या आप श्रोताओं को अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे? अब बार बार कहेगा, क्या आपके सामने जो श्रोता हैं क्या उनके को कुछ नहीं बताएंगे? यह बढ़िया मौका खो देंगे। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपना दुख करोड़ों लोगों के सामने बताने का मौका मिला है। कार्यक्रम संचालक कहता है कि हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। इसके लिए जरूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द को खोल कर बताए। इसलिए हम उससे इतने सवाल पूछेंगे कि पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। यदि उसे दुख नहीं भी होगा तब भी हमारी कोशिशों से रो देगा। दर्शक भी उस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जबकि अपाहिज अपना दर्द बताते बताते रो पड़े। क्या दर्शक इंतजार नहीं करते? हाँ, करते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और
उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। वो कसमसाहट कैसी होगी? पीड़ा की कसमसाहट होगी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। वह मुस्कुराएंगे, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम बस थोड़ी ही कसर रह गई। कार्यक्रम संचालक अपाहिज से प्रश्नोत्तर करने के बाद दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज की सूजी हुई आंख दिखाता है, फुली फुली आंखों को दिखाता है और बहुत बड़ा करके दिखाता है, कैमरा को बड़ा करके दिखाता है। इस प्रकार वे उनके दुख को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहता है। अपाहिज के होठों पर एक बेबसी और बेचैनी का दर्द भी दिखाता है, कसमसाहट दिखाता है। वे दर्शकों से आशा करता है कि इस बेबसी और छटपटाहट को देखकर वे उसका बहुत बड़ा दर्द मानेंगे। कार्यक्रम संचालक यह कोशिश करते हैं कि वे अपाहिजों के दर्द को इस तरह दिखलाएं कि न केवल अपाहिज रो पड़े, बल्कि उनके दर्द को देखकर दर्शक भी रो पड़े, क्योंकि वो दोनों को रुलाना चाहता है। परंतु प्रायः ऐसा होता है कि कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता। तब वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देता है। यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट नहीं हो सका तो न सही, पर्दे पर एक एक क्षण की कीमत होती है। अब वो कहता है कि नहीं तो इसको बंद करो, क्योंकि कैमरे पर एक एक क्षण की कीमत है। उन्हें समय और धन व्यय का भी ध्यान रखना है। इतना नाटक करने के बाद कार्यक्रम संचालक मुस्कुराएगा और दर्शकों को संबोधित करके अभी कहेगा कि आपने सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देखा। इसका उद्देश्य था अपाहिजों के दर्द को समझना। वह मन ही मन सोचेगा कि बस थोड़ी सी कसर रह गई। अपाहिज और दर्शक संग संग रो नहीं पाए। यदि दोनों इकट्ठे रो देते तो कार्यक्रम सफल हो जाता। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों का धन्यवाद करता है। यह धन्यवाद मानो उनकी हृदयहीनता पर व्यंग करता है। यहाँ पर हृदयहीनता दिखाई गई है कि अपने धन कमाने के चक्कर में कितना मनुष्य हृदयहीन हो गया है कि एक दुखी व्यक्ति को बार बार कुरेद कर उसके दुख को पूछता है और उसको रुलाकर दर्शकों को रुलाता है और कैसे पैसा कमाता है।